Hello, my dear students. Today we will start the new chapter 1 Socio-religious reforms. इसका मतलब है सामाजिक धार्मिक जो सुधार हुए थे उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो जो हमारे जो 19th सेंचुरी में बहुत सारी कुरीतियाँ कुप्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी उसको और उस रिफॉर्म्स को रिलीजियस रिफॉर्म्स को जो कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर फैले हुए थे उसमें कुछ सुधार किए गए थे। तो इस सुधारक में राजा राममोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस जी और ज्योतिबा ठक्कर बप्पा, सिख कम्युनिटी के लोग थे, पारसी कम्युनिटी के लोग थे, ज्योतिबा फुले थी। इन सब ने जो समय जो धार्मिक और सामाजिक जो रिफॉर्म्स थे उसको सुधारने में उन्होंने बहुत ही हेल्प की। तो सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1. Okay, now read the chapter. In the 9th century, India's society was infested with various social evils like superstition, literacy, ignorance, evil social customs, caste system, etc. The conditions of women was worst in the narrow-minded society. Various evil customs were widespread in our society, like the custom of Dudh piti, the female infanticide by immersing a newborn girl child into a container full of milk, sati system, burning of a woman on her husband's funeral pyre, and denial of widow remarriage, etc. Due to the Western education, a new awakening began in the 19th century to remove the evil customs from the society. Intensive efforts were made to bring in social and religious reforms. Raja Rammohan Rai was the first among such reformers. जो इसमें क्या होता है, जो 19वीं शताब्दी जो थी, 19th सेंचुरी जो था, उसमें जो हमारे जो भारत का जो समाज था वो बहुत सारी कुप्रथाओं से पीड़ित था, जैसे कि अंधविश्वास, निरक्षरता, इग्नोरेंस की, और जो बहुत से सामाजिक रीति रिवाज थे अनफॉर्चुनेट, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं था, इस तरह के वो लोग रीति रिवाज को फॉलो करते थे। कास्ट सिस्टम को बहुत मानते थे, जाति प्रथा का बहुत भेदभाव था, क्लास सिस्टम उसमें बहुत था, उस नीच का बहुत भेदभाव था। ये सारी जो कुप्रथाएं थी उस समय फैली हुई थी जिससे लोग पीड़ित थे। अब उस समय का जो कंडीशन थी उस समय में औरतों की वो बहुत ही बेकार थी, अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय के लोग जो थे बहुत नैरो माइंडेड होते थे। तो इस कस्टम्स को वाइड स्प्रेड इस सोसाइटी में क्या था कि उस समय जो वुमेन्स थी उसके प्रति दूध पीती प्रथा फेमस थी, सती प्रथा थी, और विडो रीमैरिज की भी प्रथा नहीं थी। दूध पीती प्रथा ऐसी होती थी जिसमें जो न्यूबॉर्न बेबी, जब लड़की जन्म लेती थी, उसको दूध से भरे एक कंटेनर में उसको डंप कर दिया जाता, उसको डुबो दिया जाता था। और बर्निंग सती प्रथा क्या थी बेटा, इसमें जब किसी भी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके साथ ही उस औरत को भी उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। और जो बचपन में अगर जिन औरतों की शादी हो जाती थी उसको रीमैरिज करने का भी कोई अधिकार नहीं था, यानी कि विधवा विवाह का भी कोई प्रचलन नहीं था। पर क्या हुआ था, जब वेस्टर्न एजुकेशन जब हमारे भारत में आया तो एक नई जागरूकता लेकर आया 19वीं शताब्दी में, जिसने कि ये जो सारे जो कस्टम्स थे जो हमारे समाज में फैली, जो ये कुरीतियां थी, जो रीति रिवाज थे, उन सबको थोड़े उसके प्रति लोगों में जागरूकता आई। और उन्होंने क्या किया, इसको सुधारने के लिए एक रिफॉर्म, रिलीजियस और सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए शुरुआत कर दी। इसमें मेन जो लीडर थे वो राजा राममोहन जो राय थे, वो प्रथम समाज सुधारक थे। ठीक है, देन राजा राममोहन रॉय Raja Rammohan Roy was born in year 1772 CE in the Hooghly district of Bengal, in Radhanagar village in a Brahmin family. Raja Rammohan Roy got married in his early childhood. His brother wife became sati on her husband's death. His incident shook Raja Rammohan Roy deeply. He intended many reforms and protested strongly against the evil customs such as child marriage, casteism, Dudh piti, etc. He started the Bengali newspaper, namely Samved Kaumudi, in the year 1821 CE, and also Mirat ul Akbar in Persian in the year 1822 CE. Brahmo Samaj was established in the year 1828 CE. Raja Rammohan Rai established the Hindu college in Kolkata.
is recommended by many changes to British government like the independence of the press, freedom of speech, women's right, personal liberty, judiciary independence from executive, etc. Raja Rammohn Roy started movement to abolish the sati system. As a result, the British Governor General of Bengal, Lord William Bentinck, passed a law abolish of sati pratha system. This law was framed in the year 1829 CE. So it can be said that Raja Rammohn Roy laid the foundation of the Indian Renaissance. New awakening with regards to inciting social, religious, and political reforms. The Emperor of Delhi sent Raja Rammohn Roy to England in the year 1830 CE in regards to his case of right to property. Raja Rammohn Roy died in Bristol in the year 1833 CE. Brahmin Samaj played a vital role in reforming in the tried to abolish the rigged and superstitious religious beliefs prevalent then. इसमें क्या बेटा राजा राममोहन रॉय का जन्म 1772 सीई में हुआ था हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में, हुगली डिस्ट्रिक्ट के बंगाल के हुगली जिले में राधानगर गांव में। ठीक है, ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। राजा राममोहन की शादी बचपन में ही हो गई थी और जब इनके जो बड़े भाई थे, इनके जो ब्रदर थे, उनकी भी शादी होती है, पर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो वाइफ होती है उसको सती कर दिया जाता है उनके हस्बैंड के साथ। तो उसकी ये जो घटना जब वो देखते तो उससे वो बिल्कुल बहुत हर्ट होते हैं और उन्होंने इसके प्रति सुधार करने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी। स्ट्रांगली इसके प्रति उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस समय उन्होंने क्या था, जो समय जो समाज में जो चाइल्ड मैरिज की प्रथा थी, यानी कि जो बाल विवाह होता था, जाति प्रथा जो थी, दूध पीती, जो ये सारी जो प्रथाएं थी, उस सब के विरुद्ध उन्होंने एक एक्शन लेना शुरू कर दिया उसको सुधारने के लिए। ही स्टार्टेड उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर भी जिसका नाम था सामवेद कुमुदी, जो कि 1821 सीई में इसकी भी उन्होंने शुरुआत की, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए। एंड आल्सो उन्होंने क्या किया, और मिराट अकबर जो पार्सियन इन द ईयर थे 1822 में, इसकी भी उन्होंने शुरुआत की। एंड ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राममोहन रॉय के द्वारा। और साथ ही साथ इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कोलकाता में। और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहते ही हुए। कौन कौन से, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, प्रेस को फ्रीडम दिलवाया, स्पीच को एंड वुमेन्स राइट्स को महिलाओं को अधिकार दिलवाए, पर्सनल लिबर्टी दिलवाई, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, ये सारे वर्क उन्होंने किए। राजा राममोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट टू अबोलिश द सती सिस्टम। जो राजा राममोहन रॉय थे वो जो ये सती की प्रथा जो थी उसको बिल्कुल ही समाप्त करना चाहते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक थे, उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एक लॉ बना दिया और इस लॉ को पास कर दिया गया, जिससे जो ये जो लॉ का फ्रेम कब तैयार हुआ था 1829 सीई में। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो राजा राममोहन रॉय ने जो फाउंडेशन जो बनाया था, जो उन्होंने सारे जो कार्य किए थे, जैसे न्यूज़पेपर की, जो कॉलेज की स्थापनाएं की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इन सब के द्वारा लोगों में एक नई जागरूकता आई थी और उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि जिससे कि समाज और धार्मिक दोनों जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रिफॉर्म्स जो थे उस सब में सुधार आए। रिफॉर्म मतलब पॉलिटिकल, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधार हो सके। द एम्परर, उस समय जो दिल्ली के जो एम्परर थे, उन्होंने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेज दिया था। किस लिए? 1830 ईस्वी में क्यों भेजा था? कि वो एक केस के प्रति, वो वहां पे जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसके प्रति वो केस वहां पे लड़ सके। तो राजा राममोहन राय डाइड इन ब्रिस्टल टू द इन द ईयर 1833, पर वहां पे राजा राममोहन राय ब्रिस्टल में उनकी मौत हो जाती है 1833 ईस्वी में। एंड ब्रह्म समाज प्लेड इन द विटल रोल इन द रिफॉर्मिंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू समाज। जो ब्रह्म समाज जो था उसने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था, किसमें? हिंदू समाज यानी हिंदू सोसाइटी को और भी स्ट्रॉन्ग करने में, इसको सुधारने में। ब्रह्म समाज ट्राइड टू अबॉलिश द रिग्ड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ प्रीवेलेंट देन। इसके साथ ही क्या था बेटा, जो ब्रह्म समाज उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था इसको सुधारने के लिए। साथ ही जो हिंदू समाज सोसाइटी को भी उन्होंने बहुत सुधार किया। अब ब्रह्म समाज ने इसको पूरी तरह से मतलब जो ये प्रथाएं थी,
उसको समाप्त करने के लिए बहुत ही कठोर और वहमी जो धर्म था उसके प्रति उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया और उसको समाप्त करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। Dayanand Saraswati was born in Brahmin family in a Tankara village near Morbi in Saurashtra. In his early childhood, he realized that the idol worship and religious rituals were worthless. He renounced his family and the world in search of truth. They traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. He became the sannyasi and ascetic recluse and studied at the philosophy of Hinduism from Swami Vijayanandisha in Mathura. अब जो दूसरे रिफॉर्मर्स कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो कि इनका जन्म ब्राह्मण सम फैमिली में हुआ था टंकारा विलेज में, जो मोरबी सौराष्ट्र में है। इन्होंने क्या किया था, बचपन से ही बचपन में ही उनको मालूम चल गया था कि जो ये धार्मिक से रिलेटेड जो संबंध, जो क्रियाकलाप है, जो वर्शिप्स हैं, जो पूजा पाठ है, ये सारे और जो धार्मिक रीति रिवाज है, ये सब बेकार, इन सब का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये अनाउंस किया, उन्होंने अपनी फैमिली को ये बता दिया कि वो अब इसके प्रति नहीं, इस सब की मोह माया को छोड़कर वो अब संसार में वो सत्य की खोज में निकल रहे हैं, वो वर्ल्ड में जा रहे हैं सत्य की खोज करने के लिए। इसलिए उन्होंने ट्रेवल्ड किया 15 इयर्स तक। साथ ही उन्होंने स्टडी की, योगा की भी, उसके बाद वो एक सन्यासी बन गए। उसके साथ साथ ही उन्होंने फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म की फिलोसफी का भी अध्ययन किया स्वामी विजयानंदीशा के मतलब उनके गुरु के उनके अंदर में, जो कि मथुरा में। ठीक है, फिर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन attempt to achieve national unity by advocating a classes and casteless society. स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बने जिसमें कि कोई क्लासेस, मतलब कोई भी क्लासेस ना हो, मतलब ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति प्रथा का कोई भेदभाव ना हो, इस तरह के समाज की वो कल्पना करते थे। एक्वायरिंग अ डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन। साथ ही साथ उन्होंने एक्वायर किया, उन्होंने जो भारतीय जो संस्कृति है, उसके जो धर्म है, उसके लिए उन्होंने इसका डीपली किया, उन्होंने उसका गहराई से उन्होंने अध्ययन किया। थ्रू द वेदास के थ्रू he preached to the people to go back to the Vedas. He wrote book entitled Satya Prakash. He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs such as idol worship, rituals, child marriage, sati, tatha untouchability, etc. He advocated monotheism. There is only one God. He preached in Hindi, and as a result, his thoughts reached the maximum number of people in the country. Dyayanand Saraswati established Arya Samaj 1875 CE, branches of which were established in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. Consequently, social changes occurred rapidly. Arya Samaj started a movement to reconvert those people to Hinduism who had changed their religions out of force or choice and were willing to return to their original faith. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai in the year 1902 CE. Kangdi Gurukul was established near Haridwar by Swami Shraddhanand. Arya Kanya Mahavidyalaya was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, patience and moral values. इस पैराग्राफ में क्या है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने वो एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं, कैसे उसका नेतृत्व किया जिसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो और जाति प्रथा, समाज में कोई ऐसी जाति प्रथा का भी कोई भेदभाव ना हो। इन्होंने ये प्राप्त किया, उन्होंने गहरा नॉलेज प्राप्त किया इंडियन कल्चर और उसके धर्म के विरुद्ध, किसके थ्रू? वेदा के थ्रू। वेद का गहन अध्ययन करके उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में डीपली अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने प्रचार किया
कि गो बैक टू वेदास। उन्होंने बताया कि वेदास के बारे में बताया कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हमारी संस्कृति और रिलीजन में ऐसा लिखा गया है कि कास्ट जो क्लासेस के अकॉर्डिंग हम और कास्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लोगों के साथ व्यवहार करें। इसके उन्होंने क्या किया था, ही रोट अ बुक, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसमें उन्होंने ये लोगों को इसके प्रति जागरूक किया कि जो वेद है इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया, इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है इविल्स कस्टम के बारे में और आइडल वर्शिप के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, जो हमारे आइडल जो पूजा पाठ है, जो वर्शिप्स है, जो हमारे रीति रिवाज है और चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा सिस्टम, जो अनटचेबिलिटी हो एक्सेट्रा, इन सब के बारे में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया हमारे वेद में। जिसके जो ये सारे जो कस्टम्स हमारे समाज में प्रचलित हैं। ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म, उन्होंने मोनोथिसिस की वकालत भी की। देयर इज ओनली वन गॉड, उनका मानना था कि केवल एक ही गॉड है। ही प्रीच्ड इन हिंदी, उनके अकॉर्डिंग एक ही ईश्वर है। साथ ही उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी उसको हिंदी लैंग्वेज में प्रकाशित की, जैसे कि जो मैक्सिमम नंबर में जो लोग के कंट्री के जो लोग थे उनको इसके बारे में डीपली नॉलेज मिल सकी। दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 सीई में। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ विच इज एस्टैब्लिश। इसके अलावा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की जो ब्रांचेस थी वो उन्होंने कहाँ का एस्टैब्लिश की, लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इसके साथ ही कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस अक्वायर्ड रैपिडली। इसके साथ उन्होंने कॉन्सिक्वेंटली एंड सोशल, सामाजिक जो बदलाव आ रहे थे वो बहुत तेजी से उस समाज में बदलाव आने शुरू हो गए। आर्य समाज started a movement to reconvert those people of Hinduism who had changed their religion out the forced choice were willing to return to their original faith। इसके अलावा जो आर्य समाज ने ये भी स्टार्ट किया, ये मूवमेंट स्टार्ट किया, जो लोग जबरदस्ती या किसी कारणवश अपने धर्म को चेंज करके दूसरे धर्म में चले गए थे वो स्वाधीनता पूर्वक और अपनी इच्छा से वो अपने धर्म में पुनः वापस को लौट सकते थे और उसको ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ स्वामी, अब दयानंद सरस्वती की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इस एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंटिन्यू करता है, उसके जो लीडर्स होते हैं लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय जो थे, ये सब जो आर्य समाज है इनकी लीडरशिप में कंटिन्यू वो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन को चलाता रहता है। ठीक है, इन द ईयर 1902 CE अब कांगड़ी गुरुकुल वाज एस्टैब्लिश्ड नियर हरिद्वार। 1902 में कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना होती है हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। आर्य कन्या महाविद्यालय की भी स्थापना की जाती है वडोदरा में। गुजरात पर एजुकेशन फोकस्ड, गुजरात में एजुकेशन पे को भी फोकस किया जाता है। अनुशासन को गणनीय बनाने के लिए, श्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए एंड डिग्निटी ऑफ लेबर एंड टॉलरेंस, पेशेंस एंड मोरल वैल्यूज, यानी कि अनुशासन की गण्यता को गणनीय बनाने में, श्रम की गरिमा को बढ़ाने में, सहनशीलता को बढ़ाने में, धीरज और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रामकृष्ण परमहंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस was the torch bearer of the Indian culture. He was also a reformer and saint who had shouted the truth through all the religions. He was born in Kamarpukur village of Hooghly district in Bengal. He took interest in the religious activities from his childhood. He became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge. अब क्या जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्होंने इंडियन कल्चर में एक मशाल की तरह काम किया। वो एक रिफॉर्मर सुधारक तो थे, साथ ही वो संत भी थे जिन्होंने सत्य की खोज और सत्य की खोज में और धर्म के प्रति उन्होंने पूरी निष्ठा निभाई थी। उनका जन्म जो हुआ था वो कमारपुकुर विलेज में हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो कि बंगाल में है। उसके अलावा उन्होंने बचपन से ही इंटरेस्ट था उनको रिलीजियस में, धार्मिक क्रियाकलापों की एक्टिविटीज में, और वो बड़े होकर वो क्या हुए, ही बिकेम अ प्रीस्ट, वो पंडित भी बन गए काली टेम्पल में जो दक्षिणेश्वर में है कोलकाता में। उसके पास वो उसी मंदिर में वो पंडित भी बन गए थे। बहुत से लोग तो उनसे अट्रैक्ट हुए थे उनकी और, क्योंकि वो उनके अंदर जो उनकी जो पवित्रता थी, उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो चरित्र था और उनको जो डीपली नॉलेज था उसके प्रति लोगों में उसके लिए जो लोग
मतलब उनके प्रति लोग आकर्षित होते गए, उनको बहुत चाहने लगे थे, क्योंकि वो बहुत ही चरित्र के बहुत ही अच्छे थे, उनको बहुत ही गहनता का नॉलेज था, बहुत ही पवित्र व्यक्ति माने जाते थे। मैनी of character and deep knowledge, he tried to attain God in various forms. Many religious reforms like Keshwar Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others came into his contact. Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preaching of Ramakrishna Paramhans. अब इसमें क्या बेटा, जो उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने उनका ऐसा माना था, वो ट्राई करते थे अटेंड द गॉड ऑफ वेरियस फॉर्म, जो ईश्वर जो है वो विभिन्न रूपों में है, और इसलिए जो विभिन्न धर्म के जो लोग हैं, जो लाइक जो उसके विभिन्न मैनी रिलीजियस, बहुत सारे धर्म के जो रिफॉर्मर्स थे लाइक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड जो अदर्स जो लोग थे, वो इनके कांटेक्ट में और इनसे प्रभावित हुए, ठीक है। एंड दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, अब उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। एंड दे डेवलप देयर फेथ कल्चर एंड रिलीजन इंडिया, और उन्होंने इंडिया में जो उसके जो कल्चर्स और धर्म मतलब संस्कृति और धर्म के प्रति जो विश्वास था उसको और भी विकास के लिए डेवलप किया, क्योंकि जो उस समय जो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा इसका पूरा प्रचार विस्तार हो रहा था। उन्होंने उसकी जो पवित्रता थी, उसकी जो मतलब उसकी जो मान्यता थी उसको और भी प्रभावित किया रामकृष्ण परमहंस ने। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्वामी विवेकानंद। A Bengali graduate named Narendranath Dutt, 1863-1902 CE, came into contact with Ramakrishna Paramhans, who reciprocated his quest for knowledge. Narendra became a disciple of Ramakrishna and became an ascetic sannyasi, later acquiring the name Swami Vivekananda. He did an intensive study of the Indian and Western philosophy. ये बंगाली ग्रेजुएट नरेंद्रनाथ दत्त जो थे वो बंगाली ग्रेजुएट थे। इनका समय जो था 1863 से 1902 CE तक था। ये रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए और उन्होंने साथ ही बहुत सारे रेसिप्रोकेटेड और हिज क्वाइट द नॉलेज उन्होंने उनके ग्रहण किया, उन्होंने गहन अध्ययन किया। साथ ही नरेंद्र जो थे बिकम ए डिसिप्लिन रामकृष्ण हरंस, उन्होंने उसके सिद्धांत पे चले, रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांत पर वो भी चले और वो भी सन्यासी बन गए थे बाद में। अकॉर्डिंग द नेम, उसके बाद जब वो सन्यासी बने स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। जो उनका पहले नाम क्या था बेटा, नरेंद्रनाथ दत्त था। पर जब वो रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांत पर जब वो चलने लगे और वो सन्यासी बन गए तो उन्होंने अपने नाम को स्वामी विवेकानंद रखा। He did an intensive study of Indian and Western philosophy. इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी की बहुत ही गहनता से गहराई से अध्ययन किया। स्वामी Vivekananda advised people to serve the poor and look for God in needy people. He imbibed pride for our rich culture, heritage and faith in a bright future in the Indian youngsters. He attended the Parliament of the Religions of Chicago in the United States in the year 1893 CE. With his influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture. He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. He was an ardent supporter of the Indian culture and a developed nationalist. He gave the legendary slogan to the Indians, "Arise, awake, and stop not steal. The goal is achieved." स्वामी विवेकानंद ने लोगों को ये एडवाइस दिया, ये सलाह दिया कि गरीबों की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो। अगर आप ऐसा करो तो ये ईश्वर के लिए आप कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर का भी यही मानना है कि जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करोगे तो मेरी सेवा होगी। ठीक है, वो जो थे इम्पेडेड थे, वो प्राइड करते थे अगर हमारे जो समाज, जो हमारा जो रिच कल्चर था, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी उसके प्रति, और उसपे वो बहुत ही फेथ भी करते थे, विश्वास भी रखते थे। और उनका ये मानना था कि जो हमारे जो देश के नए युवा हैं उनका फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट होगा हमारी सांस्कृतिक विरासत में, क्योंकि वो सांस्कृतिक विरासत यहाँ की धार्मिक रिलीजियस बहुत ही उनको गर्व था।
ही अटेंडेड द पार्लियामेंट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट में रिलीजियंस जो पार्लियामेंट में शिकागो में धार्मिक सम्मेलन हुआ था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था यूनाइटेड स्टेट्स में 1893 में, ठीक है। और उसमें उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण भी दिया था। ही प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर, वो बहुत ही उन्होंने प्रोवाइडेड किया था, आप उसको समझा था इंडियन फिलोसफी को और उसके कल्चर को। एंड ही प्रोपेगेटेड द इंडियन कल्चर बाय टूर, और उन्होंने क्या किया था, जो भारतीय जो संस्कृति थी उसको और भी प्रचार किया, उसको फैलाया विभिन्न देशों के और कंट्रीज की टूर करके, जैसे कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में ट्रैवल किया, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा, इन सारे जो कंट्री में उन्होंने ट्रैवल किया, टूर किया, और इन सारे कंट्री में भी जो इंडिया के जो कल्चर है उसको फैलाया, उसको प्रचार किया। He was the ardent supporter of the Indian culture and devout nationalism. उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही वो आर्डेंट सपोर्टर थे इंडियन कल्चर के, और उन्होंने एक राष्ट्रवादी की बहुत ही निष्ठापूर्वक उनके अंदर राष्ट्र की भावना थी। He gave the legendary slogan, उन्होंने एक legendary स्लोगन भी कहा था इंडियंस के लिए। उनका मानना था कि उठो, उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने गोल को हासिल ना कर लो, ठीक है। Swami Vivekananda established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE. In the name of his guru, it has its headquarters at Belur. This mission adopted the ideas of service to mankind through various works. The mission followed the slogan "Service to man is service to God." By gaining motivation from the life of Ramakrishna Paramhans, this mission opened schools across the nation for imparting education. Hospitals were run by the mission to help the people in need. Even today, the branches of the mission are functional in the Indian and abroad. इसमें क्या बेटा, जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कलकत्ता में 1897 ईस्वी में, अपने द नेम ऑफ हिज गुरु के नाम पर। और उन्होंने इसका जो हेडक्वार्टर था वो बेलूर था, इसका हेडक्वार्टर था। इसका मिशन जो था मेन क्या था, लोगों को ऐसी आइडियल सर्विस देना, मानवता की ऐसी सर्विस देना जो मानवता के लिए ही वर्क करे। उनका मिशन था कि सभी लोग, उनका एक स्लोगन था कि जो अगर आप मनुष्य की सेवा कर रहे हो तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हो। इस तरह से उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि मानव की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि वो मोटिवेट थे, किसकी लाइफ से इंस्पायर थे, रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि वो उनको अपना गुरु मानते थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। वो उन्हीं से मोटिवेट होकर उनके दिमाग में ये सारी बातें आई और उन्हें मानव सेवा को ही सर्वोच्च सेवा बताया है। दिस मिशन ओपन स्कूल अक्रॉस द नेशन, इसके अलावा इस मिशन के अंदर बहुत सारे स्कूल भी खोले गए राष्ट्र में, जिससे कि जो नेशनल, जो हमारे राष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सके। एंड हॉस्पिटल्स की भी स्थापना की गई, जिससे लोगों को जो जरूरत है, जो जरूरतमंद लोगों को इलाज करवा सके। और आज की डेट में क्या है, जो ब्रांचेस जो है इन मिशन के, वो इंडिया के बहुत विस्तार रूप से